चाहूंगी कि अगर आप घर पर भी मौजूद हैं, आप बाहर नहीं जा रही हैं, तो घर में खिड़की पर जाना भी तो आपका पड़ता है, एक कमरे से दूसरे कमरे या बाहर लॉन तक तो आपको जाना ही पड़ता है। तो ऐसे में सन क्रीम का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है, ये जरूर हम बात करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर मुबश्शिर साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुबश्शिर साहब, झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत सारे लोगों को टू टोन का स्किन का सामना करना पड़ता है या स्किन टैन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है। बहुत क्या सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, या हर एक के साथ ही ऐसे है ये इस मौसम में? अच्छा, इसमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो सन बर्न है या फिर जो सन रेज का इफेक्ट आता है वो हर किसी पे आता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज हो या फिर ये है कि आपकी स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ही उसका असरात आएंगे, जिसमें पिगमेंटेशन होती है, रिंकल्स होते हैं। तो जो सन लाइट है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो ये सारी रेज होते हैं स्किन के लिए डैमेजिंग होती हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही बताया है, तो हमें थोड़ी सी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेनी चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी उनका ख्याल करेंगे तो आप अपनी स्किन को मेन डैमेज से बचा सकते हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं फिर आपको बताता हूं कि हम कौन सी प्रोटेक्टिव मेजर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बताएं। अच्छा, इसमें यह कि पहले तो आजकल के जिस तरह समर सीजन है, तो इसमें तो मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट, वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप जो है ना सन मिड डे में स्पेशली, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं वो ये है कि आप 9 से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक कोशिश करें कि सूरज में बाहर ना निकलें। लेकिन अगर निकलना बहुत ज़रूरी है और अनअवॉइडेबल है, आपकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह के कि जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप कोशिश करें कि अपने फेस को और बाकी बॉडी पार्ट्स को आप कवर रखें। मतलब यह है कि आप स्लीवलेस शर्ट्स ना पहने, और दूसरा ये कि अगर फिजिबल है तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें, अगर वो भी फिजिबल नहीं है तो आप हैट या पी कैप जो यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज नहीं आएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो डैमेज काज करना है सन रेज ने, वो आपके फेस के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर नहीं होगा। दूसरा हम ये कहते हैं कि आप ये करें कि आप सनस्क्रीन का, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सनस्क्रीन आपने इन एनी केस यूज़ करनी है, जिसको हम लोग आम जबान में सन ब्लॉक कहते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी इसलिए है कि सन ब्लॉक की एक कैपेसिटी होती है कि वो जो सन रेज में डैमेजिंग रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको ब्लॉक करता है। और उस ब्लॉक करने से उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो स्किन को डैमेज करना होता है उन रेज ने, उससे बचत हो जाती है। तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इवन कि अगर आप इंडोर भी हैं तो हमारी जो घर की लाइट्स होती हैं, जिसमें बल्ब है या बाकी घर की लाइट्स हैं, उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे भी बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सनब्लॉक के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो किस नौइयत का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम बहुत सारी महंगी क्रीम या मॉइस्चराइजर्स तो यूज करते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों सनब्लॉक यूज करने का रुझान हमारे यहाँ नहीं है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर 9-10 महीने गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है और सूरज मौजूद रहता है सर पर। अच्छा, सन ब्लॉक में ये है कि एज़ पर आवर वेदर कंडीशन जो पाकिस्तान में है या मैदानी इलाकों में है या इस तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, उसमें आपने ये देखना है कि जो भी आप सन ब्लॉक यूज़ करें उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो 60 एंड अबव होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर जो भी आप सन ब्लॉक खरीदेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि इसका SPF कितना है, जिसको हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर कहते हैं, वो 60 एंड अबव होना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि सन ब्लॉक ऐसा इस्तेमाल करें कि जो को बहुत ज़्यादा स्किन को गोरा ना करे। आजकल मार्केट्स में ऐसे भी सन ब्लॉक अवेलेबल हैं जिसमें लोग बताते हैं, जो उनके सेल पर्सन है वो ये बताते हैं कि जी आप सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करें और इसका सन ब्लॉक का भी ये काम करेगा और साथ आपकी स्किन को गोरा भी करेगा। इसका नुकसान ये होता है कि कुछ सन ब्लॉक्स में वो स्टीरॉइड्स ऐड कर देते हैं जो कि आपकी स्किन को गोरा तो कर देते हैं, उसमें SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, वो आपको सन रेज से भी बचा लेता है, लेकिन जो स्टीरॉइड होता है वो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। अच्छा। सन रेज का नुकसान क्या होता है कि वो आपकी स्किन में 2 मेजर काजेस करती हैं जो पब्लिक को बताना जरूरी है। वो ये है कि एक तो पिगमेंटेशन काज करती है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर आपने देखा होगा, जिसको हम आम जबान में छाया बोलते हैं, मिलाजमा भी कहते हैं, तो वो काज करती है, जिसकी वजह से आपने देखते हैं कि जी के चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की छाया बन जाती
जाती हैं। दूसरा यह कि रिंकल्स काज करती है, मतलब यह कि जो फेस के ऊपर ना झुर्रियां सी आना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे एजिंग साइंस पहले आना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले आपके फेस की लुक ऐसी होती है कि आप बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूरी है और सन रे से बचना भी जरूरी है। जो आपने बात की कि मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं और लोग मॉइस्चराइजर तो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जो कहते हैं कि हम लोग विटामिन सी का सीरम यूज कर रहे हैं, हम नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उनसे पूछें जी सन ब्लॉक आप यूज करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब वो तो हम यूज नहीं करते। तो मतलब ये है कि जो बहुत जरूरी चीज है इस्तेमाल करने की वो सन ब्लॉक है, चाहे वो इधर इट्स विंटर और समर, दोनों सीजन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर आप समर सीजन में आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो मे बी 2 to 3 आवर्स के बाद आपको सन ब्लॉक की कोटिंग चेंज करनी पड़े, आपको दोबारा लगाना पड़े, क्योंकि सन ब्लॉक की भी एक स्पेसिफिक एफिकेसी होती है, कैपेसिटी होती है कि जितना वो एक सर्टन कैपेसिटी होती है उसकी कि वो इतनी सन रेज को रोक सकता होता है। उसके बाद उसकी एफिकेसी लूज होना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। विंटर में मे बी अगर आपकी सन रेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपका फुल डे निकल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चे चूंकि बाहर आउटडोर एक्टिविटी भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका कलर टैन हो जाता है, घर पे होते हैं तो रंगत साफ हो जाती है। तो बच्चों के लिए किस तरह का सन ब्लॉक का इंतखाब किया जाए और कितनी देर के लिए लगा कर रखना है? देखें, सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल बच्चों के लिए है वो भी सिंपल वही फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जितना सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना आपने अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है और सन ब्लॉक की आपने कोटिंग चेंज करनी है। अगर बच्चे सपोज के गर्मी में खेल भी रहे हैं, बच्चे आप देखते हैं कि जी कि वो स्कूल जाते हुए रास्ते में भी धूप सन का एक्सपोजर होता है उनका, तो जो टैनिंग होती है ना वो आपने खुद ही कह दिया कि जी कि जो बाहर जाते हैं तो वो उनके कलर टैन हो जाते हैं, अंदर रहते हैं तो वो उनके कलर साफ हो जाते हैं। तो सिंपल वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई है कि सन एक्सपोजर से कलर टेन होता है, पिगमेंटेशन होती है, तो उससे बचने के लिए सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। बाकी जो आपने पूछा कि जी कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, तो बच्चों के लिए भी वही है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन ये कि जो अराउंड 10 एंड अबव हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी वही फार्मूला है कि आप प्रॉपर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, उससे आपकी स्किन टैनिंग से ही बचेगी और रिंकल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा स्किन के दीगर मसाइल की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और हम उसको हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते हैं, इसी तरह वो मर्द और ख़वातीन अक्सर शिकायत करते हैं कि स्किन बहुत पैची स्किन हो गई है, बहुत ड्राई स्किन हो गई है। मैं चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर बताएं कि जो स्किन की हाइड्रेशन है वो मॉइस्चराइज़र है, तो आपने उसका कितना ख्याल रखना है? अच्छा, ये मॉइस्चराइजर भी हमारा विंटर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये कॉमन पब्लिक का सवाल है कि आप जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो स्किन की जो वो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर होती है, स्किन के क्या पूरी बॉडी की हाइड्रेशन प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती। ठीक है, और ये कि अगर आपका वेदर सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ड्राई है, जस्ट लाइक इन विंटर, तो आप देखते हैं कि आप अगर किसी हिली एरिया में चले जाएं, इवन के समर में भी जाएं, तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। आई थिंक आपको भी अच्छा खासा नॉलेज है स्किन के बारे में कि आप उसका जो मॉइस्चराइज करना है, आपने जो हाइड्रेट करना है उसको, तो वही है उसकी वो है हाइड्रेशन है। आप ये नहीं हो सकता कि जी कि आप वाटर इनटेक तो बहुत ज़रूरी है, उससे स्किन साफ भी होती है, आपकी जो स्किन की वो है ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, लेकिन अगर स्किन ड्राई हो रही है तो उसके लिए आपने मॉइस्चराइज करना है। और जिनकी ड्राई स्किन है, अब स्किन की भी दो टाइप्स होती है, एक ऑयली होती है, एक ड्राई होती है, कुछ लोगों की मिक्स भी होती है। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो कोशिश करें कि अपनी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करें, और मॉइस्चराइज करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइजर को ऐसा इस्तेमाल करें कि जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, जो बहुत ज़्यादा गोरा ना करे। आम मार्केट में अवेलेबल सन ब्लॉक की तरह अवेलेबल है कुछ मॉइस्चराइजर जो बहुत ज़्यादा गोरा करते हैं, और वो जो मॉइस्चराइजर है उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो सन ब्लॉक के हवाले से, बस सन ब्लॉक के हवाले से आखिरी बात बताऊंगा कि कुछ जिनकी ऑयली स्किन होती है वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज करें, वो उससे सीबम भी कंट्रोल होगा और ऑयल भी कंट्रोल होगा। दूसरी जो स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, वो एक सिंपल सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आपकी स्किन के हवाले से टिप्स दे रही थी। तो बहुत सारा ख्याल रखें, एक तो ये कि समर्स है, वैसे ज़रा ऑयली खाने से भी आप ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि पिंपल्स और एक्ने के मसाइल हो जाते हैं। प्लस ये कि जो अपनी